यहाँ पर क्या कहा गया है, एक 60 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है, एक सड़क दिया हुआ है, ये सड़क मेरा गया हुआ है, ये कितना चौड़ा है, ये मेरा 60 मीटर चौड़ा है यहाँ सड़क, ये सड़क चौड़ा कितना है, 60 मीटर चौड़ा है, ठीक है। फिर बोला गया 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए, क्या लगा हुआ, दो खंभा लगा हुआ है, मतलब 60 मीटर चौड़ा सड़क था, यहां पर भी एक खंभा लगा दिया गया है, यहां पर भी एक खंभा लगा दिया गया, ठीक है। कैसा चित्र बना रहे हैं हम, हाँ ठीक है, कैसा बनता है, अच्छे से बनाते हैं। देखो जैसे मान लो ये सड़क गया हुआ है, हाँ ये सड़क गया हुआ है, ठीक है, अच्छे से बनाते हैं ना। सिंपल सड़क को छोड़ो ना, आप समझ जाओगे, सड़क है बीच में, पहले एक खंभा यहाँ बना हुआ है, एक खंभा यहाँ बना हुआ है, ठीक है, बीच में सड़क है, ये सड़क है, हाँ ठीक है, बिल्कुल भैया, बीच में सड़क गया हुआ है और दोनों समान लंबाई का खंभा है, ये और ये लंबाई में समान है, ठीक। अगेन फिर बोला गया इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु, समझना, इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक पॉइंट ले रहे हैं, दो खंभा के बीच सड़क पर कहीं पर हम एक पॉइंट ले लिए, ओके भैया, कहीं पर एक पॉइंट यहाँ पर ले लिए, ठीक। एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपको सिखाए थे, अच्छे तरीके से आपको सिखाए थे। उन्नयन कोण क्या होता, उन्नयन बोलेंगे तो ऊपर देखना है, अवनमन बोलेंगे तो नीचे देखना है। अवनमन का मतलब सिर झुकाना, नमन करना, ठीक है, अवनमन बोलेंगे तो नीचे देखना है, उन्नयन बोलेंगे तो ऊपर देखना है। सपोज इस बिंदु पर, ये बिंदु नहीं है, आपका आंख है, चमचमाता डिबिया, आपका आंख वहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ है, जो भी है वहां है आपका आंख। अब यहाँ पर बोला गया उन्नयन कोण, क्या करोगे, ऊपर देखोगे या नीचे देखोगे, उन्नयन का मतलब ऊपर देखना, तो आपको ऊपर देखना है, ठीक है, ऊपर देखना है। यहाँ पर बोला गया एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, इस एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, ये खंभा का शिखर है, यहाँ का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, क्रमशः 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। यहां से यहां तक मिला रहे हैं, अरे भैया ये क्या किए, बना दिया, कैसा बना, छोड़ो, यहां से यहां तक मिला, फिर इसको यहां से यहां तक मिला, ठीक। ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, ओके भैया, हम समझ गए, आपकी बातें समझ में आ रहा। यहाँ पर आपका आंख नेत्र खड़ा था, ठीक, गोल गोल डिबिया यहाँ पे खड़ा हुआ था, ठीक, यहाँ पर ये ऊपर देखा इधर तो 30 डिग्री यहाँ बन रहा है, यहाँ एंगल, इधर देखा तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, डन, बिल्कुल डन। अब ध्यान दो, ये हम लोग का चित्र कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से चित्र को पढ़ेंगे, मतलब एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपने चित्र को मिलाएंगे, बनाओ, मैं बनाना क्या कह रहे हैं आज, एक बार फिर से अपने प्रश्न को पढ़ना है और इस चित्र को एक बार मिलाना है, क्या हम लोग को सब कुछ सही सही दिया हुआ है, इसको मिलाओगे तो तुरंत आप बोलोगे भैया यहाँ पर एक सड़क के बारे में चर्चा किया गया, बीच में सड़क दिया हुआ है जो कि 60 मीटर चौड़ा है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 मीटर है, ठीक है। और क्या कहा गया, और कहा गया दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, इधर और इधर दो खंभा लगा हुआ है, दोनों का समान लंबाई है, ये भी आपका x मीटर है और ये भी आपका x मीटर, मान लिया कुछ भी x मान लिया, ठीक है। फिर बोला गया खंभों के बीच में एक बिंदु है, इस खंभा के बीच में एक बिंदु है, इस बिंदु से जो है उन्नयन कोण है 30 डिग्री और 60 डिग्री, यहाँ से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहाँ से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये बोला गया है, बस और कुछ नहीं बोला गया। ओके भैया, समझ में आ गया क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया। हमको जो है x का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे, अच्छे तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ देखो, समझो, इसको a मान लिए, ये मेरा b हो गया, ये खंभा c, ये खंभा d हो गया, जहां पर पॉइंट P है ना, इस पॉइंट P को, इस पॉइंट को हम P मान लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे वो समझना, हाँ भैया ठीक है, हम समझ रहे हैं, बेहतर तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग BP निकालेंगे, ठीक, फिर PD निकाल लेते हैं। आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, समझो, तरीका समझना। पहला चीज आपको दिया हुआ क्या क्या है, आपको BD का वैल्यू दिया हुआ है 60, BD का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, BD का वैल्यू क्या क्या होगा, BP प्लस PD के रूप में लिख सकते हैं BD को। इस BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BP प्लस PD। एक बार चित्र को देखो और समझो, यहां से लेके यहां तक BD था, इसको हम लोग लिख सकते हैं BP प्लस PD, बिल्कुल। आप BP का वैल्यू निकालोगे, PD का वैल्यू निकालोगे, BP निकाल सकते हो इस ट्रायंगल से, बिल्कुल, फिर PD निकाल सकते हो इस ट्रायंगल से, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल के यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। एक ये तरीका है। एक तरीका है, मानते हैं अगर चैप्टर नहीं पढ़े तो समझ में अच्छे तरीके से नहीं आया होगा, घबराना नहीं है आपको। अगर दूसरा तरीका क्या है, खंभा x दिया हुआ है, हाँ, हम एक काम करेंगे, इस वाले ट्रायंगल के लिए, इसको हम लोग फर्स्ट ट्रायंगल बोलते हैं, इसको सेकंड ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। इस फर्स्ट ट्रायंगल के लिए आप सिंपल सा ये x का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक। कैसे निकालोगे x का वैल्यू, हाँ भैया निकाल सकते हैं x का वैल्यू, कैसे निकालेंगे वो हम बताएंगे आपको। ये x का वैल्यू आप निकाल सकते हो, बिल्कुल x का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। यहां से x का वैल्यू निकालोगे, ठीक, जैसे x का वैल्यू निकल जाएगा फिर क्या करोगे,
सिंपल सा आप फिर इस ट्रायंगल से, सेकंड ट्रायंगल से आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। जैसे एक्स का वैल्यू निकलेगा दोनों को बराबर करेंगे, हम लोग का जो है बीपी और पीडी का कोई कुछ इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर वहां पर इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग का बनने वाला, पहले हम पहले तरीके से बनाते हैं और देखते हैं क्या करता क्या नहीं होता, ठीक है। प्रयास करना चाहोगे ना भैया, प्रयास समझाना होगा, यही सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो। यहाँ देखो हम लोग एक काम करते हैं, हमको दिया हुआ बी डी इक्वल टू 60, हाँ हमको ये दिया, पहला काम हम लोग करने वाले क्या, ये बी डी का वैल्यू दिया हुआ है ना, हम पहले बीपी और पीडी निकाल लेते, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल ए बी पी लेंगे, तो ट्रायंगल त्रिभुज ए बी पी में इसको सॉल्व करो, यहाँ पर आपको यहाँ से बीपी निकालना है, जल्दी निकालो। फिर ट्रायंगल सी डी पी में, फिर सी डी पी में जो है आपको सॉल्व करना है और पी डी का वैल्यू निकालना है। जल्दी इस दोनों का वैल्यू निकालो, तो निकालो, क्या निकल गया होगा, निकला, देखो कैसे निकलेगा। ए बी पी में हम लोग पहले बीपी निकालेंगे, तो समझना यहाँ पर ए बी दिया हुआ है और बीपी निकालना है हमको, बिल्कुल। हमको इसके और इससे मतलब है, हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं। जब जैसे ही मेरा कर्ण से कुछ मतलब ना हो, हम जानते हैं कर्ण आपका साइन में कॉस में आता है, ठीक है। हमको कर्ण से कुछ मतलब नहीं, सिर्फ हमको लंब और आधार चाहिए, ये लंब और ये आधार से मतलब है, अर्थात यहाँ पर tan थीटा आने वाला है। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री हम लोग का हो जाएगा लंब बटे आधार, अर्थात ए बी बटे बीपी। अभी भी मौका है आपके पास, यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करो, ए बी का वैल्यू यहाँ पर एक्स है, बीपी का वैल्यू बीपी ही रहने दो और सॉल्व करो इसको, ठीक है। और वहां से बीपी को अकेला करो, कर सकते हो आप। क्या करोगे, सिंपल सा, tan 30 का वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 होता, यहाँ से ए बी का वैल्यू एक्स दिया हुआ है, बीपी का बीपी हो गया, बीपी को इधर लेके आएंगे, √3 को इधर भेजेंगे, बीपी अकेला हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बीपी निकाल लिए होगे और पीडी भी निकाल लिए होगे, ठीक है। यहाँ से मेरे पास जगह नहीं है नीचे में, तो हम बगल में ही कर देते। बीपी का वैल्यू कितना निकल गया, ये √3 का मल्टीप्लाई एक्स से होगा, तो यहाँ पर एक्स √3 हो गया, बीपी निकल गया, बिल्कुल बीपी निकल गया होगा। अगेन यहाँ से आप पीडी निकालोगे, उम्मीद करते हैं पीडी आप खुद से निकालोगे। अब आप बोलोगे भैया पीडी कैसे निकलेगा, ये पीडी कैसे निकलेगा। हम जानते हैं ये पीडी जो है इस ट्रायंगल के लिए, ये पीडी हमारा बेस है, आधार है, ये हमारा लंब है। जब लंब और आधार साथ में रहेगा, वो किसका अनुपात होता है, tan थीटा का अनुपात होता। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, CD बटे PD के बराबर हो जाएगा। अब सिंपल सा tan 60 हम जानते हैं √3 होता, और यहाँ पर CD कितना दिया हुआ है, CD हम लोग का x दिया हुआ है, PD कितना दिया, PD हमका ना दिया हुआ, PD हम अकेला करेंगे, ठीक है। PD को इधर लेके आते हैं, PD इधर लेते आए, हाँ भैया हमको PD को पूरा का पूरा अकेला ही करना है ना, तो √3 को बराबर के उधर भेज देंगे, तो √3 मेरा बराबर की उस तरफ जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर बीपी और पीडी निकल गया। अब सिंपल सा एक काम करेंगे, जैसा कि हम कहे थे बीपी निकालो और पीडी निकालो, ठीक। अब सिंपल सा बीडी का वैल्यू क्या होता है, बीपी प्लस पीडी होता है, बीडी मेरा बीपी प्लस पीडी के बराबर होता, अर्थात यहाँ लिखना होगा आपको, नाउ बीडी इक्वल टू कितना है, बीडी इक्वल टू 60 मीटर दिया हुआ है। हम लोग जो है बीडी को लिख सकते हैं, बीडी को क्या लिख सकते हैं, बीडी को हम लोग लिख सकते हैं बीपी प्लस पीडी लिख सकते हैं। हाँ भैया वो तो लिख सकते हैं आराम से, बीपी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है और पीडी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, सॉल्व करो, एक्स का मान निकालो जल्दी से, पहले खुद से बनाओगे, एक्स का मान निकालो, बन गया। यहाँ देखो बीपी का वैल्यू x √3 हो गया, पीडी का वैल्यू x/√3 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, दोनों से x को कॉमन ले लेंगे, मेरा √3 प्लस 1/√3 हो गया इक्वल टू 60। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे √3 एलसीएम ले लिए, यहाँ 1 छिपाओ, 1 से √3 में डिवाइड किया, √3 हुआ, √3 का मल्टीप्लाई √3 से 3 हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 60, ठीक है। आराम से हम लोग जो है x इंटू 4/√3 हो जाएगा इक्वल टू 60। यहाँ से इसको बराबर के उधर भेजेंगे, तो ये आपका इधर आकर मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप जानते हो, सिंपल सा इसके बाद क्या होगा वो जानो, पहले एक बार फिर से हम इसको उतार लेते हैं, ठीक है, जो कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर उम्मीद है कि आप बना लिए होगे, बेहतर कैलकुलेशन है। यहाँ x इक्वल टू क्या होगा, ये गुना बराबर की इधर आएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट होगा, फिर डिवाइड को गुना में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सिंपल से यहाँ हम रेसिप्रोकल कर देते, √3/4 हो गया, ठीक। यहाँ 4 एकम 4, 4 पंचे 20, आराम से x का वैल्यू हम लोग का 15 √3 निकल गया। हमको यहाँ पर खंभा का ऊंचाई निकालना था,
खंभा का ऊंचाई निकाल लिए, बिल्कुल खंभा का ऊंचाई निकाल लिए। अब हमको खंभे से दूरी भी निकालना है, अर्थात आपको बीपी का वैल्यू निकालना है और पीडी का वैल्यू भी निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखो, अतः खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो। खंभा का ऊंचाई ये x हुआ और खंभे का बिंदु से दूरी, समझना, जो खंभे से दूरी, इस पॉइंट का खंभे से दूरी कितना होगा, देखो खंभे से दूरी कितना है, यहाँ पर बीपी है और इस खंभे से पॉइंट का दूरी पीडी है। ये दोनों आपको निकालना है, बिल्कुल निकालना है, आप निकाल सकते हो, ठीक है। खंभे से दूरी, उस पॉइंट का दूरी निकाल सकते हो। कैसे निकाल, पहले खंभे की ऊंचाई निकाल लेते, वो मेरा x मीटर होता है, x का वैल्यू कितना है 15√3 मीटर, बिल्कुल। अब खंभे से दूरी, ठीक है, यहाँ लिखना होगा खंभे से बिंदु की दूरी, खंभे से, वहां छूट रहा है आप नहीं लिखे हो, खंभे से बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा, पहले तो आपको लिखना होगा बीपी निकालना होगा और फिर आपको पीडी निकालना होगा, दोनों निकाल सकते हो। बीपी कितना है, x√3 है, हाँ भैया x√3 है, x का वैल्यू वहां दिया हुआ है कितना है 15√3 इंटू √3 हो गया, भैया आराम से सॉल्व किए तो 45 हो गया, 45 मीटर हो गया बीपी का वैल्यू। पीडी भी दिया हुआ x/√3, x/√3, यहाँ x का वैल्यू हम पुट करेंगे 15√3/√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, यहाँ पर मेरा 15 मीटर निकल गया। कहीं पर कोई डाउट तो पूछोगे हमसे, उम्मीद करते हैं कोई डाउट तो ना होगा। हाँ दिख रहा है ना, उधर दिख रहा होगा, नहीं भी दिखेगा तो आप समझ सकते हो, खुद से बना सकते हो। ये पहला मेथड था। क्या सेकंड मेथड भी बताया आपको कि बना सकते हो आप, छोड़ो ना, पहला मेथड सीख गए ना, सेकंड मेथड भी आप अगर चाहोगे तो बन जाएगा, ठीक है।